चलो बच्चों, नीट 2025 का ये पेपर सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें पता है री नीट होने वाला है, तो ये एसेंशियल है कि हम PYQ पे अपने ग्रास्प बहुत अच्छे से बना ले। तो क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स टू ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑल्सो नोन एज। तो ये तुमने पढ़ा होगा, ये होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। अगर तुम्हें कुछ याद आ रहा हो तो कॉम्प्लेक्स 4 को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स 4 होता है तुम्हारा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, मतलब ये कॉम्प्लेक्स 4 होगा। और NADH डिहाइड्रोजिनेस ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 1 होता है। और साइटोक्रोम BC1 ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 3 होता है। इस पे कॉन्सेप्ट पे जनरली क्वेश्चन आता है, तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन तो तुम्हें करके ही जाना है। दूसरा है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्पलीफाइज DNA अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो होगा B, 2N। मतलब एक DNA से 2 बनता है, देन 2 से 4, देन 4 से 8, 8 से 16। तो वो जनरली तब होगा जब 2 के ऊपर पावर N होगी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन अडेप्टेशन ऑफ द IVF मेथड। मतलब क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। सबसे पहला, हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर। नहीं, मदर मतलब कंसीव या अडेप्टेशन वो नहीं कर पाते हैं, बेबी को होल्ड नहीं कर पाते यूटरस में, तो फर्टिलिटी रिस्क तो नहीं रहेगा। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिएजेंट, हाँ ये रहेगा। दूसरा, हस्बैंड एंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स। नहीं, जैसे स्पर्म बैंक है, सरोगेसी है, तो ये वाले टेक्निक के कारण C पॉइंट तो नहीं आएगा। उसके बाद लेस अडॉप्शन ऑफ ऑर्फेंस, यस। उसके बाद नॉट अवेलेबल इन इंडिया, नहीं, रेडिली अवेलेबल है इंडिया में IVF स्पर्म बैंक। पॉसिबिलिटी दैट अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, यस दिस कैन बी पॉसिबल। तो जो तुम्हारा सही आंसर जा रहा होगा ऑप्शन 1। देन व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द हार्ट इन अ फ्रॉग। अब इधर ये फ्रॉग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर जो जाएगा वो होगा वेना कावा। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का अगर मैं बात करूं तो इट विल बी डायरेक्ट NCERT के लाइन है, जो उठा है तुम्हारा इंट्रो वाले, इससे सेल बायोलॉजी वाला यूनिट है, वहाँ से इसको उठाया गया। तो दिस इज़ नथिंग बट फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम बात करते हैं 95 वाले क्वेश्चन की। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। In the RNA world, RNA is considered as the first genetic material evolved to carry out essential life process. It also acts as the genetic material and catalyst for some important biochemical reaction. मतलब statement 1 तो सही है। Statement 2, DNA evolved from RNA and is more stable genetic material. It double helix being complementary resist repairing mechanism. ये दोनों ही statement सही हैं। Both statement 1 and statement 2 are true. Epiphytes growing on a mango branch is an example of कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है? एक को बेनिफिट होता है और दूसरे को ना कोई हार्म नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। मतलब तुम्हें ट्रू वाले देखने हैं। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70S। यस, ये ट्रू है। ईच राइबोसोम्स हैज़ 2 सबयूनिट, यस। द 2 सबयूनिट ऑफ 80S आर 60 एंड 40 एंड 70 का 50 और 30, यस ये भी सही है। उसके बाद द 2 सबयूनिट ऑफ 80 आर 80S एंड 20, ये गलत है। द 2 सबयूनिट आर 80 एंड 30S, ये भी गलत है। मतलब सही ऑप्शन जाएगा होगा ABC, पहला ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीतु कंजर्वेशन। एक्स सीतु कंजर्वेशन को ऑफ साइट सीतु कंजर्वेशन भी बोलते हैं, ऑफ साइट कंजर्वेशन। तो इसका जो तुम्हारा सही आंसर जाएगा वो होगा जूस एंड बोटेनिकल गार्डन्स। उसके बाद बात करते हैं, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी, यस ये एकदम करेक्ट है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ना कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब ये गलत है। मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। उसके बाद है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो इधर तुम्हें देखना है एम्फीसेमा।
एम्फीसेमा में क्या होता है, एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाते हैं, मतलब ये आएगा। ए का 2 किस में है, ये दोनों में है। उसके बाद अंजाइना पेक्टोरिस, अंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन, मतलब बी का 3 यही ऑप्शन है, मतलब ये सही ऑप्शन होगा। उसके बाद ठीक है, 102 क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज करेक्ट और दूसरा असर्शन रीजन है बेसिकली ये वाला। इसमें क्या दिया है देखते हैं। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। यस, ये स्टेटमेंट सही है। द फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड। यस, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, मगर ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। Which of the following is an example of non-distillated alcoholic beverage produced by yeast? तो जनरली तुम्हें अगर याद होगा तो ईस्ट प्रोड्यूस ब्रेड एंड बियर, तो बियर इज द राइट आंसर। उसके बाद इन अ फ्लोरल फार्मूला प्लस स्टैंड्स फॉर एक्टिनोमॉर्फिक होता है एंड दिस स्टैंड्स फॉर इंफीरियर नहीं सुपीरियर ओवरी, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। इन अ फ्लोरल फार्मूला प्लस स्टैंड फॉर एक्टिनोमॉर्फिक नेचर, ये सही है। एंड जी स्टैंड्स फॉर सुपीरियर ओवरी, ये सही, मतलब स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। उसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स। विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ जीन्स। तो अगर तुमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अगर अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हें इसका आंसर पता है, वो है सी, दैट इज नथिंग बट क्रोमोसोम 1। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लोकेशन ऑफ द मेल फ्रॉग कोपुलेटरी पैड। तो तुम्हें याद होगा मेल का जो होता है वो फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्ब में होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन प्रमोट्स न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन द डिले ऑफ द लीफ सेनेसेंस। तो इसका आंसर जाएगा साइटोकाइनिन, क्योंकि जिब्बरेलिन तुम्हारा बॉल्टिंग इफेक्ट दिखाता है, एब्सिसिक एसिड तुम्हारा स्टोमेटा क्लोज करता है, और इथाइलिन तो बहुत काम दिखाता है, एथिफॉन, देन रेस्पिरेटरी क्लाइमेट मेंटेन करने के लिए। उसके बाद while trying to find out characteristics of the newly found animal, our researchers did the histology। histology मतलब उसका anatomy study किया and observe a cavity with the presence of mesodermal tissue towards the body wall, but no mesodermal tissue was observed towards the alimentary canal। मतलब एक जगह पे दिखा और बाकी जगह पे नहीं दिखा, तो ये तो नहीं होता है, ये तो होता ही नहीं। अब कोइलोमेट में मिसोडर्म जनरली दिखता ही नहीं है, मतलब इसका सही आंसर जाएगा सूडोकोइलोमेट। देखो ऐसे ही गेस कर करके भी तुम आंसर टिक कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से, अगर तुम कोशिश करोगे तो। उसके बाद मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो सबसे पहला हेड में क्या होगा तुम्हारा, हेड में जनरली तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल होता है, सही। उसके बाद मिडल पीस में एनर्जी होती है। उसके बाद एक्रोसोम में वेरियस एंजाइम होता है, और टेल तुम्हारा स्पर्म मोटिलिटी में मतलब यूज़फुल होता है। मतलब जो तुम्हारा करेक्ट आंसर जाएगा होगा A4B3C, ये वाला। उसके बाद गिवन बिलो आर द 2 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, अरेंज देम इन एन करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहला अगर तुम्हें टेरिडोफाइट्स का वो पूरा याद होगा सीक्वेंस, तो सबसे पहला मियोसिस होता है तुम्हारे मदर सेल में। उसके बाद प्रोथैलस स्टेज आती है, फिर फॉर्मेशन ऑफ आर्चेगोनिया एंड एंथ्रीडिया, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र होगा एंड देन फर्टिलाइजेशन। मतलब जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है ऑप्शन 1। उसके बाद कार्डियक एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय, नोडल टिश्यू है, अ स्पेशलाइज न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, कॉर्टिकल नहीं होता है, मतलब ये तो गलत है। मतलब ऐसा ऑप्शन जिसमें डी, देखो इसमें 3, इसमें डी है, मतलब सही A1 ही जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। तो तुम्हें अगर याद होगा एजेटोबैक्टर है, एनेबिना है, वोल्वॉक्स ऑसिलेटेरिया, नोस्टॉक नहीं आएगा, मतलब डी आंसर जाएगा। सॉरी नोस्टॉक होगा, वोल्वॉक्स नहीं कर पाएगा, मतलब आंसर डी जाएगा। ओके।
वॉल्वॉक्स नहीं कर पाएगा बिकॉज वॉल्वॉक्स तुम्हारा ब्रायोफाइट्स सॉरी आल्गे में आता है, और आल्गे के पास जनरली अडेप्टेशन नहीं होता है उस सब चीज़ों को करने का। उसके बाद नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ट्रांसफर आरआरएनए एंड मतलब टीआरएनए की बात कर रहा है, एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरैक्ट विथ एमआरएनए। ये स्टेटमेंट ही गलत है, वरना ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता। आरएनए टेक प्लेस इन ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। यस, ये सही है, मतलब ये वाला ऑप्शन जाएगा। In the above represented plastid, an alien piece of DNA is inserted at E. coli side. Which of the following strategies will be chosen to select the recombinant colonies? तो अगर इकोराय साइड में बीटा गैलेक्टोसाइड है, मतलब अगर इंसर्ट हुआ तो नॉन रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट के लिए वाइट कलर कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड, क्योंकि ब्लू कलर तो तब बनेगा ना जब वो रिकॉम्बिनेंट होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो वाइट कलर कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिज्म, एली लिली अमेरिकन कंपनी, तो उन्होंने जनरली क्या यूज़ किया था, बैक्टीरिया यूज़ किया था, इकोलाई, अगर तुम याद कर पा रहे होगे तो। इकोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये भी तुम्हें हमेशा याद रखना है। देन नेम द क्लास ऑफ द एंजाइम दैट इज यूज इन दिस रिएक्शन, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ट्रांसफेरेज। जनरली ये वाला ग्रुप इधर आ गया, ट्रांसफर हो गया, और ये वाला बाहर निकल गया। उसके बाद 118, फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट तुम्हें बेसिकली फाइंड करना है। हाइपोडर्मिस पैरेनकाइमेटस, मोनोकॉट स्टेम में है वो, हाइपोडर्मिस पैरेनकाइमेटस नहीं। वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है, कॉन्जॉइंट क्लोज फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट। तो हाइपोडर्मिस कैसा होता है, ये होता है तुम्हारा स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ। किससे बना हुआ, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज से, मोनोकॉट में। उसके बाद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, ऊपर टेरिडोफाइट्स पूछा, अब इधर ब्रायोफाइट्स पूछा, तो वही होगा। सबसे पहला अटैचमेंट ऑफ द गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम, फिर उसके बाद होगा रिलीज ऑफ एंथ्रोजॉइड्स इनटू वाटर, देन फ्यूजन विद द एग, देन यू हैव फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोसाइट एंड देन रिडक्शन डिवीजन। सही आंसर जाएगा वो होगा 3। उसके बाद 120 120 विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके, मतलब कौन सा सही है इनमें से। कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस कैन डिटेक्ट कैंसर, यस। कीमोथेरेपी आर यूज टू किल नॉन कैंसरस ड्रग्स, नहीं, जनरली हम ऐसा मेथड अडॉप्ट नहीं करते। अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट्स इम्यून सेल एंड यस, ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में मदद करेगा। उसके बाद दिया है कीमोथेरेपिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, नहीं। इन ल्यूकेमिया ब्लड साउंड्स, ये इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता, मतलब जो तुम्हारा सही आंसर जा रहा है वो होगा ANC। उसके बाद 121 सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर तुम्हारा सेल डिवीजन में मत करेगा, मतलब A का 2, ये 2 ऑप्शन में है। उसके बाद है तुम्हारा सीलियम, सीलियम तुम्हारा सीलिया मतलब सेल मूवमेंट में हेल्प करेगा, B का 3 में, मतलब 4th इज द राइट आंसर। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, तो सबसे पहला क्लोरोफिल A, तो अगर तुम्हें याद होगा क्लोरोफिल का जनरली कलर होता है ब्लू ग्रीन, तो इसको याद करने का तरीका है विबग्योर, GYOR, ऐसे याद करो, ब्लू ग्रीन, येलो ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो ऑरेंज। सबसे पहले आएगा क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, देन यू हैव ज़ैंथोफिल्स एंड देन यू हैव कैरोटिनॉइड्स। सबसे पहले क्या होगा, ब्लू ग्रीन, देन येलो ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज येलो। तो सबसे पहला ब्लू ग्रीन गया, फिर उसके बाद क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल B क्या है, येलो ग्रीन, मतलब B का 1, B का 1 किस में दिया है, 2 में, मतलब ये होगा आंसर। C का 2 येलो, उसके बाद कैरोटिनॉइड्स येलो ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द 12 वीक्स, यस, ये सही है।
इट इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन एंड ऑफ द 8 वीक्स, नहीं, 8 वीक्स के एंड में तो नहीं मिलता है। द प्रेगनेंसी हार्ट इज फाउंड आफ्टर 1 month ऑफ गेस्टेशन, गेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी पीरियड, ये सही है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट्स आर डेवलप बाय द एंड ऑफ द 2nd month, यस। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ हेयर यूजुअली अपीयर इन द 5th month, यस, मतलब ACDE, ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद इन द सीड्स ऑफ सेरल्स द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट विद रिगार्ड टू प्रोएक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन। तो अगर तुम्हें याद होगा तो नेफ्रॉन से बाइकार्बोनेट बाहर निकलता है, मतलब तुम्हें ऐसे ऑप्शन देखने हैं जिसमें से बाइकार्बोनेट निकल रहा हो, ये 2 3, मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद तुम्हें चेक करना है कि वो सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H करवाता है प्रोएक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, तो वो किस में दिख रहा है, वो भी तीनों में है। उसके बाद NK+ मतलब निकालता है वो, मतलब जो तुम्हारा सही ऑप्शन जा रहा है वो होगा ऑप्शन 2nd। उसके बाद आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द बायोरिएक्टर विच इज़ अ फोम ब्रेकर फ्रॉम द गिवन। अगर तुमने मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे तो उसमें मैंने ये कवर किया है। इसका सही आंसर जाएगा वो होगा 4th, C। उसके बाद 127 देखते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, देखें, अ टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एट मैच्योरिटी 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल, मतलब असर्शन तो ट्रू है। रीजन, द एग अपैरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। एग अपैरेटस के पास सिनर्जिड्स होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लिया एग अपैरेटस के ऊपर होते हैं, मतलब ये तो गलत है, मतलब A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। उसके बाद a specialized membranous structure in the prokaryote which helps in the cell wall formation, DNA replication and respiration is mesosome. Which of the following are the post transcriptional event in an eukaryotic cell, मतलब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री RNA, नहीं, ये तो पहले ही होगा। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स सही है। फिर उसके बाद एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 3rd एंड एडिनाइन रेसिड्यू एट दिस एंड, बेस पेयरिंग बाद में नहीं हो सकता, तब B, C and D, मतलब 2nd ऑप्शन सही है। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्राइड। सो पॉलीजेनिक ट्राइड में तुम्हारे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न आते हैं जनरली। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हीम एज अ प्रोस्टैटिक ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन हीम एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो वो होगा तुम्हारा कैटलेस। देन each of the following characteristic represent kingdom proposed by Whittaker, arrange them in an increasing order of their organization। तो सबसे पहले होगा प्रोकैरियोट्स विथ सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड, ये जनरली किंगडम मोनेरा वाला तुम देख रहे हो जनरली है। फिर उसके बाद यूकैरियोट्स विथ सेल्यूलर लेवर ऑफ बॉडी, देन मल्टीसेल्यूलर हेट्रोट्रोप्स विथ सेल वॉल मेड अप ऑफ चिटिन, देन यू हैव हेट्रोप्स विथ टिश्यू ऑर्गन बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देन दिस। तुम्हारा जो सही आंसर जाएगा वो होगा 2nd। देन हु इज़ द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, सो रामदेव मिश्रा इज़ रेवर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। ये जनरली इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, मतलब इंट्रोडक्शन तुम्हें NCERT का छोड़ना नहीं है रीनीट के लिए। उसके बाद एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, इन्होंने क्या किया था, DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल कंफर्म बताया था। उसके बाद यूक्रोमेटिन क्या है, यूक्रोमेटिन है तुम्हारा लूजली पैक्ड एंड लाइट स्टेन्ड, मतलब 4 और 3 इसमें ही आ रहा है, मतलब 3rd ऑप्शन सही है। उसके बाद नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल रेफर्स टू, नियोप्लास्टिक मतलब कैंसरस सेल्स जो होते हैं। सबसे पहला अ मास ऑफ प्लोरीफेरेटिंग मतलब डिवाइडिंग सेल्स, रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स, इन्वेशन एंड डैमेज टू सराउंडिंग टिश्यू, दे रिमेन कंफाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, ये बेनिग्निन वाले दिखाते हैं, नियोप्लास्टिक और मैलिग्नेंट वाले नहीं दिखाते हैं। तो तुम्हारा सही आंसर जाएगा वो होगा 2nd।
उसके बाद सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। The DNA fragment extracted from gel electrophoresis can be used in rDNA. Yes. Smaller DNA fragments are observed near anode while larger fragments, ये भी सही है, मतलब both the statements are correct. उसके बाद match list 1 with list 2. So adenosine is a nucleoside. adenylic acid तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड है, मतलब ए का 3 बी का 2 दो ऑप्शन में है। उसके बाद एडिनाइन इज योर नाइट्रोजनस बेस, मतलब थर्ड आंसर जाएगा। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट तुम्हें बताना है। द रिडक्शन डिवीजन फॉर ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल गैमेटोजेनेसिस। यस, फीमेल का प्यूबर्टी में स्टार्ट हो मतलब बर्थ से स्टार्ट हो जाता है, मेल का प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। द गैप बिटवीन द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन एंड सेकेंड माइटोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल्स कंपेयर टू फीमेल्स। यस, फीमेल्स का फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन तुम्हारा ओव्यूलेशन के टाइम में होता है और सेकेंड वाला फर्टिलाइजेशन के टाइम में होता है, मतलब ये भी सही है। द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte, नहीं, ये गलत है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सर्ज लीड्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ, नहीं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के कारण एग बाहर निकलता है, मतलब ए एंड बी आर ट्रू। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर, अगर तुम्हें ये याद हो कि वो दूसरों को खा के ही जिंदा रहते हैं, मतलब एक्टोपैरासाइड्स हैं वो सब। उसके बाद 140 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, मतलब असर्शन रीजन है ये भी। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus इज टू पैकेज मटेरियल टू एंडोप्लाज्मिक एंड डिलीवर टू इंट्रासेलुलर टारगेट एंड आउटसाइड द सेल, ये तो सही है। वेसिकल्स कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विथ सिस फेस ऑफ द गोल्जी apparatus एंड देन मॉडिफाई एंड रिलीज टू द ट्रांसफेस, ये दोनों सही है, मगर ये दो एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहे, मतलब 140 का सेकेंड आंसर जाएगा। उसके बाद मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। सबसे पहला स्क्यूटेलम इज नथिंग बट डाइकॉट ऑफ द मोनोकोटिलेडिनस सीट। उसके बाद है ग्राउंड नट, नॉन एल्बुमिनस तुम्हारा ग्राउंड नट है, मतलब बी का 3 देखना है तुम्हें, बी का 3 और ए का 2, मतलब ये ऑप्शन जाएगा। 142 गिवन बिलो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द मेंबर ऑफ सबवाइला वर्टिब्रेटा पोसेस नोटोकॉर्ड, यस, ये भी सही है, मतलब और ये जस्टिफाई भी कर रहा है, मतलब ये पूरा सही है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। ईच एंटीबॉडी हैज़ 2 लाइट एंड 2 हैवी चेन, यस, दे आर कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। उसके बाद एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल, नहीं, ये गलत है। कॉन्स्टेंट रीजन, हाँ, ये सही है। साइलेंसिंग ऑफ द स्पेसिफिक mRNA VAI is possible because of complementary double stranded RNA। उसके बाद ये देखो, जीन आर फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अगर इसको और इसको मैंने क्रॉस किया तो F2 जनरेशन में क्या मिलेगा, ये एज इट इज़ NCERT में पूरा क्रॉस करके दिखाया है, ये होगा 9:3:3:1, बस क्वेश्चन को घुमा दिया है। हिस्टोन्स आर एनरिच्ड विथ लाइसिन एंड आर्जिनिन, पहला ऑप्शन। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मेनार्च। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। हार्ट एंटी ANF फैक्टर चाहिए तो तुम देख सकते हो, मैंने ANF फैक्टर के ऊपर भी एक पूरा वीडियो बनाया है। फिर उसके बाद किडनी में होता है तुम्हारा एरिथ्रोपोइटिन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से सेक्रेटिन और इससे एल्डोस्टेरॉन, मतलब जो तुम्हारा सही ऑप्शन जाएगा होगा 4th। The protein portion of the enzyme is called as apoenzyme। ये नीट 2016 या 17 का रिपीट क्वेश्चन है। Which of the following is a unit of productivity of an ecosystem? किलो कैलोरी, ये बड़ा वाला यूनिट है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो रिप्रेजेंट अ सर्टन टाइप ऑफ इवोल्यूशन, वो कैसे टाइप का इवोल्यूशन है? स्वीट पोटैटो, एनालॉजी और कन्वर्जेंट, तो इनको ऐसे याद कर लो, ACNHD, मतलब जिधर भी एनालॉजी आया वहाँ पे कन्वर्जेंट होगा, जहाँ पे भी होमोलॉगी आया वहाँ पे डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में अगर याद कर लोगे तो वो तुम्हें याद हो जाएगा।
उसके बाद ये, विद द हेल्प ऑफ द गिवन पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड हैविंग नो डिसीज एंड बीइंग अ कैरियर इन वन ऑफ द F3 जनरेशन। कौन से जनरेशन में बोला है? F3 जनरेशन। तो अगर तुम लोग देख पा रहे रहोगे तो F1 जनरेशन हैज़ द कैरियर फीमेल एंड नॉन अफेक्टेड नॉर्मल हैड अफेक्टेड द चाइल्ड, दैट मीन्स द जेनेटिक डिसऑर्डर जो भी है वो सेक्स लिंक्ड है। तो इनके बीच में अगर मैंने कंसेजियस मीटिंग करवाया जैसे इधर हुआ है, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी कैरियर होने की वो जनरली 1/4 होती है। सही आंसर जाएगा 1। उसके बाद गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, मतलब एजर्शन रीजन वाला ही वापस क्वेश्चन आया। Cells of tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. Yes, this is correct. Presence of more than one nucleus in tapetum increases the efficiency of nourishing the microspore mother cell. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब assertion is true and reason is false. How many meiotic and mitotic division are required for the development of the mature female gamete from the angiosperm cell? मतलब बेसिकली बहुत ईजी, एक मियोसिस लगता है और 3 माइटोसिस लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर? पी। बाकी पिटूनिया, धतूरा और चिली ये दोनों तो एक्टिनोमॉर्फिक हैं। आफ्टर मैच्योरेशन इन प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन द लिम्फॉइड्स माइग्रेट फ्रॉम, मतलब कहाँ कहाँ माइग्रेट होते हैं बेसिकली। इसका सही आंसर तुम्हारा जाएगा, एक होगा स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड पेयर पैचेस, ये दोनों तो तुम्हारा प्राइमरी है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, मतलब ये होगा। उसके बाद 157, फिग फ्रूट इज अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एंड हैज़ एनक्लोज, नहीं, फिग फ्रूट इज नॉट, मतलब ये वेज होता है जनरली। फिग वैस एंड फिग ट्री एक्सिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप एट इज कंप्लीट इज लाइफ साइकिल और पॉलिनेटेड बाय फिग्स वेब। नहीं, ये भी गलत है, उल्टा स्टेटमेंट लिख दिया है, मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। What is the main function of the spindle fibers? To separate the chromosomes. Which one of the following is the characteristic features of seeds are enclosed in fruits? Seeds are necked. Seeds are necked is your answer. Consider the following statement regarding adrenal medullary hormones. क्या क्या होगा? सबसे पहला, इट कॉसेस प्यूपिल डायलेशन करता है, कंस्ट्रिक्शन। इट इज़ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, यस हाइपरग्लाइसेमिक है, ग्लूकोज लेवल बढ़ा। पिलो इरेक्शन, इंक्रीजेज स्ट्रेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, मतलब BCD आंसर जाएगा। उसके बाद है वाई कांट इंसुलिन गिवन ओरली टू डायबिटिक पेशेंट? प्रोटीन है, प्रोटीन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जाके डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल है सेल्वेनियम, ब्रायोफाइट्स का है पॉलीट्रीचियम, एंजियोस्पर्म का है सेल्विया और जिम्नोस्पर्म का है जिनको, मतलब जो सही आंसर चाह रहे होगा सेकेंड। Who proposed the genetic code from amino acid should be made up of 3 न्यूक्लियोटाइड? 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, तो वो किसने दिया था? वो दिया था गॉर्ज गैमो ने, मतलब पहला वाला। उसके बाद मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 द इविल क्वार्टर एक्ट, मतलब वो 4 तो जो थे वो क्या थे? कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉज। उसके बाद एक्स सीटू कंजर्वेशन, ये तुम्हारा कायरो प्रिजर्वेशन में जाएगा। उसके बाद लैंथेना कैनेरा, जिसको कैरोट ग्रास भी बोलते हैं, ये एलियन स्पीशीज इन्वेशन, और डोडो तो एक्सटिंक्ट हो गया है बेचारा पक्षी, क्या मतलब सेकेंड जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन दी हाइपोथैलेमस? तो वो होगा तुम्हारा एंटी डायरेटिक हार्मोन। रोल ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन एक्टिनोडर्म्स, मतलब एक्टिनोडर्मेटा की बात हो रही है कि उसमें क्या क्या है? रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन, एक्सक्रीशन में तो नहीं काम आता, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड सही है, डाइजेशन में नहीं होता, मतलब सेकेंड ऑप्शन जाएगा। द टाइम ऑफ इम्यूनिटी दैट इज प्रेजेंट एंड नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ द डिफेंस, तो ये होगा इन्नेट इम्यूनिटी जो बचपन से तुम्हें मिलती है। 169 इन ब्रायोफाइट द गैमे हेल्प्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो तुम्हारे गैमे कब्ज होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। इन फ्रॉग द रीनल पोर्टर सिस्टम इज अ स्पेशल कनेक्शन दैट लिंक्स, तो ये तो और ही आसान क्वेश्चन तुम्हें पूछ लिया गया है, ये किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। इन इकोसिस्टम देर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, येस इकोसिस्टम्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, नहीं ये गलत है।
सही आंसर जाएगा थर्ड। रुबिस्को के लिए क्या क्या ट्रू है? सो इट ओनली एक्टिवेट्स इन डार्क, गलत। हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है। फोटोलिसिस ऑफ द वाटर के लिए नहीं। कार्बोक्सिलेशन ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, लाइगेज चाहिए, म्यूटेज नहीं चाहिए। देन वी डोंट नीड रिकॉम्बिनेंस, वी नीड डीएनए पॉलीमरेज, मतलब सी और डी, मतलब पहला ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब प्लांट ग्रोथ के ऊपर से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही जा रहा है? पार्थिनोकैर्बी कैन बी इंड्यूस बाय ऑक्सीजन, यस। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एंड इनिबिशन, डिफरेंशिएशन, यस, ये भी सही है। दिस इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब ये गलत है। अपाइकल डोमिनेंट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अपाइकल बर्ड, अपाइकल डोमिनेंस से मतलब अपाइकल ही बनाएगा, मतलब डी और ई नहीं आने चाहिए, एक ही ऑप्शन सही है। विच फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन? टर्मिनेशन के लिए जनरली कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है? वो होता है रो फैक्टर। फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बक्कल कैविटी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मतलब स्टेटमेंट बेस्ड ही पूछा गया है, तो पहला स्टेटमेंट तो जनरली फॉल्स है। द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड। उसके बाद twins are born to the family that lives next door to you. The twins are boys and girls. Which of the following must be true? They are fraternal twins. Fraternal मतलब क्या होता है सर? दो सेपरेट एग्स आए होंगे जो दो डिफरेंट स्पर्म से, मतलब दो डिफरेंट एग होंगे, वो दो डिफरेंट स्पर्म ने उन्हें फर्टिलाइज किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स? हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए कौन कौन इन्वॉल्व नहीं होता? एस्परजिलस नाइगर नहीं होता, लैक्टोबैसिलस है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्म नहीं, ये है ए और सी, ये सेकंड ऑप्शन सही जाएगा। उसके बाद 178 प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का एक स्टेरॉइडल हार्मोन है जनरली, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम के पास जा रहा है ये। उसके बाद रिलैक्सिन ओवरी सिलेक्ट करता है, मतलब सिक्रीट करता है। देन मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पार्स इंटरमीडिएट, और कैटाकोलामाइंस एड्रिनल मेडुला, मतलब जो तुम्हारा सही आंसर जा रहा होगा 1। सो द ब्लू एंड white selectable markers have developed which differentiate different colony from the basis of the ability in a chromosome. Okay, the blue colored colonies have DNA insert in the plasma and they are identified as recombinant DNA. तो ये सही है क्या? नहीं, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा उसमें कोई कलर नहीं दिखेगा। ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा जहाँ पे वाइट कलर कॉलोनीज हमने सिलेक्ट की थी। द कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर हैविंग डीएनए इंसर्ट एज आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट, यस, ये सही है, मतलब सही आंसर जाएगा होगा फोर्थ। वर्लुस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, इनमें से कौन सा दिखा रहा है? सेकेंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो and by the end of this month we are targeting to hit 500 plus subscribers, so please like, share and subscribe. Thank you.